हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले। ये चैप्टर कहिए या एक टॉपिक कह लीजिए, मतलब इसमें 20 क्वेश्चनों का क्या है सेट। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन का क्या है सेट। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन का सेट है जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस वही क्वेश्चन सब इसमें रखे गए हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सब है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जाएगा आपको कि सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलिए हमारे साथ बने रहिए, अंत तक जुड़े रहिए। आपको अंत होते होते आपको 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत ही आसान तरीक़ों से क्या होने वाली है, प्रैक्टिस होने वाली है, ठीक है। तो हम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया क्या है ए और बी का अनुपात दिया हुआ है। कितना है? ए और बी का अनुपात कितना है? 3 और 4 दिया हुआ है। यहीं पे बी और सी का अनुपात कितना दिया हुआ है? 8 और 9 दिया है। और पूछ क्या रहा है हमसे? ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है, कितना होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करते, जो ये बी है ये दोनों रेशियो में, ये रेशियो है अनुपात में सेम होना चाहिए। तो इसमें 4 है, इसमें कितना है? 8 है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो है ये भी 8 बन जाएगा। तो कुछ नहीं, कितना से गुना कर देंगे? 2 से। तो 2 से गुना इसमें ही नहीं इसमें भी होगा। किसमें? इसमें भी 2 से गुना होगा। तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये कितना होगा? 8। देखिए यहाँ पर भी 8 है और ये कितना हो जाएगा? 9। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया कितना आ जाएगा? 6 अनुपात 8 अनुपात 9। कैसे बनाए? फिर से देखिए, हम क्या किए, हमको 2 अनुपात दे दिया है ए बी और बी सी। हमको बस इसको क्या करना है? सेम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बी 4 दिया हुआ है, यहाँ पर बी कितना है? 8 दिया हुआ है, ठीक है। तब इस बी को 8 करने के लिए क्या करेंगे? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना है? 8। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करते इसमें भी कितना से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो 3 दूना कितना हो गया? 6 हो गया। और ये कितना हो गया? 8। और ये 9 का पहले 9 था। अगर मान लीजिए ऐसा ना देकर ऐसा दिया, ए बी अनुपात कितना दे दिया? 2 3 दे दिया। और बी सी कितना दे दिया? मान लीजिए 2 और 6 दे दिया, ठीक है। अब बताइए इसको इसको अगर पूछ रहा है इसमें क्या, ए बी और सी का अनुपात पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बताइए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पर ये 3 है और कितना है? 2 है। दोनों को सेम रेशियो लाना है, मतलब जो यहाँ पर है वही यहाँ पे आना चाहिए। मतलब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 आना चाहिए था, यहाँ पर 2 है यहाँ पर भी 2, लेकिन 2 है नहीं। तो हम करेंगे क्या दोनों को सेम करने के लिए? तो कुछ नहीं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किसे? 2 से। अब देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया। अब देखिए 2 से इसमें तो 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई, 3 से इसमें तो 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई। तो 3 दूना 6। पहले ए को लिखते, ए कितना आ जाएगा? 4। और ये कितना आ जाएगा? 6। और ये कितना आ जाएगा? 18। समझ गया कैसे निकालना है रेशियो? चलिए अगला क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? 3000 रुपये। एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? 3000 रुपये। और विक्रय 6% की हानि पर बेच दिया गया, मतलब इसको लॉस हो गया। कितने परसेंट? 6%, ठीक। कितने परसेंट? 6%। तो 6% लॉस हुआ, तो बेचा कितना पर? कोई भी सामान हम जानते हैं, कोई भी सामान अपने आप में क्या होता है? 100% होती है। कोई भी सामान अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो 6% हानि में बेच दिया गया, मतलब बेचा कितना में? तो 94% में बेच दिया। कितना में? 94% में बेच दिया गया, ठीक। तो बोल रहा है कि 3000 रुपया इसका क्या था? क्रय मूल्य था। इसका 3000 रुपया क्या है? क्रय मूल्य, ठीक है। तो 3000 रुपया क्या है? 3000 रुपया, ठीक है। 3000 रुपया कितना है? क्रय मूल्य इसका। और बेच दी कितना पे दिया? तो 94%। कितना पे बेच दिया? 94% पे बेच दिया। तो यही पूछ रहा है इसका विक्रय मूल्य क्या है, तो यही हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 94 से इसको गुना कर दे, 4 3 12, 29 27 1 28। और ये जीरो का मतलब 28-20, इसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा? 28-20 होगा, ठीक है। इसका जो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 28-20। समझे हम क्या किए? 6% हानि पर बेच दिया, मतलब बेचा कितना?
94% पर बेचा होगा, ठीक है। 6% हानि सह के बेचा, मतलब बेचा कितना पे होगा, 94% पर बेचा। और 94% पर बेचा तो हमारा जो क्रय मूल्य में है कितना, 3000 है, तो 3000 का 94% कितना होगा, 2820। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आप हमारे साथ 20 क्वेश्चन तक जुड़े रहिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन आते आते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्वेश्चन बनाते कैसे, कैसे पर्सपेक्टिव रहता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एक महिला और उसकी बेटी का औसत आयु कितना है, 16 वर्ष है। औसत दो, औसत कैसे निकालते हैं, तो टोटल बाय टोटल नंबर, टोटल सम बाय टोटल नंबर, ठीक है। ये हमारा निकालने, ये किसका है, औसत निकालने का फॉर्मूला है। तो टोटल सम देखिए, एक महिला और उसकी बेटी का जो औसत आयु है कितना है, 16 वर्ष है। कितना है, 16 वर्ष। उनकी आयु का अनुपात कितना है, 7 और 1 है। तो महिला की आयु क्या होगी, आप देखिए, जो वुमेन है और उसकी डॉटर है, उसका जो अनुपात कितना है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है क्या, एक महिला और उसकी बेटी का औसत आयु, औसत कैसे निकालते हैं, दो आदमियों का औसत कैसे निकालते हैं, तो वुमेन प्लस डॉटर बाय 2, कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो इन दोनों का औसत आयु 16 है, औसत आयु कितना है, 16 है। तो बताइए इस दोनों का आयु का योग कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो आयु का योग कितना दिया है, 32 दिया है, ठीक। आयु का योग 32 दिया, अनुपात भी दिया है। तो बताइए अनुपात में योग कितना है, अनुपात 8, और टोटल योग कितना है। इसको कैसे बनाते हैं, अगर अनुपात में दिया हो, कुछ भी क्या दिया हो, अनुपात में दिया हो, तो पहले अनुपात का योग कितना है, 8, और इसका अनुपात, इसका जो योग है कितना है, 32 है। तो अनुपात में योग 8 है और एक्चुअल में जो जोड़ है कितना है, 32 है। तो एक अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, बताइए, 8 चौक 32, ठीक। एक अनुपात का वैल्यू कितना है, तो पूछ रहा है क्या, महिला की आयु का अनुपात। तो एक अनुपात का वैल्यू कितना है, 4, तो 7 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, बताइए, 7 इंटू कितना है, 4, मतलब उस महिला की आयु कितना होगा, 28 वर्ष। समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं। बोलिए, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं। मतलब ए प्लस बी कितने दिन में कर लेते हैं, 18 दिन में कर लेते हैं। ए जो है अकेला, उसे कितने दिन में करते हैं, 36 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में, 36 दिन में, ठीक है। इसको बनाने का तरीका देखिए कैसे बनाते हैं। ए जो है, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में, ठीक। और ए अकेला उस काम को कितना करता है, 36। जाहिर सी बात है, अगर दो आदमी मिलकर कोई काम करेगा तो कम दिन में करेगा, और एक आदमी करेगा तो क्या करेगा, कुछ ज़्यादा दिन लगाएगा, ठीक है। कुछ क्या करेगा, ज़्यादा दिन। तो वही हम देख रहे हैं। तो बताइए ए बी का एक दिन का काम कितना हुआ, बताइए, ए बी का एक दिन का काम 1/18, ठीक है। और हमको पूछ किसका रहा है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो एक दिन का काम कितना हुआ, 1/18। अब माइनस ए काम कितना करता है, तो 1/36, ठीक है। तो किसका काम निकल जाएगा, बी का। हम क्या किया है, अगर आपको ए प्लस बी दिया हुआ है 18 और ए का काम दिया हुआ है, तो हम ए प्लस बी के काम को क्या करते हैं, लिखते हैं, और ए के काम को लिखते हैं। कितने दिन का काम, एक दिन का काम, ठीक है। तो एक दिन में ये कितना करेगा मिलकर, 1/18, और ए जो है एक दिन में कितना करेगा, 1/36। तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए। इसको हम सिंपलेस्ट तरीका से भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझने के लिए एक स्टॉप और बढ़ाते हैं। तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, और ये कितना हो जाएगा, 1। तो बताइए कितना हो गया, 1/36 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 1/36। तो बी के एक दिन का काम कितना है, 36। तो बी जो है पूरा टोटल काम कितना दिन में कर देगा, 36 दिन में कर देगा, ठीक है। ए प्लस बी एक दिन का काम कितना है, 1/18। टोटल दिन कितना है, 18। और ए का काम कितना है, 36। तो एक दिन का काम कितना हुआ है, 1/36। तो इसमें से हम घटा दिए तो कितना निकला, 1/36 निकला। तो बी का
टोटल काम कितने दिन में कर देगा? 36। देखिए चेक कर देते हैं। ए बी, ठीक है, हो गया, ये बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरे एक पात्र का वजन कितना है? 40 किलोग्राम। मान लीजिए एक पात्र है, ये कितना भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ। किससे भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है, ठीक है। ये कुंडी है उठाने वाला, ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है। किससे भरा हुआ है? पानी से एक पात्र भरा हुआ है। और एक दूसरा पात्र है, मान लीजिए इस पात्र का वजन कितना है? x किलोग्राम है, x kg है। और इस वाटर का जो वजन है कितना है? y kg है। उसके बाद क्या कर रहा है? इसका वजन यदि इसे आधा भरा जाता है, मतलब जितना भरा गया है उसका क्या करेगा? अब आधा भर देगा। तो देखिए जितना भरा हुआ है उसका क्या करेगा? आधा भरेगा। ठीक है। तो ये बर्तन का जो वजन है ये आधा हो जाएगा क्या? जो x kg था बर्तन का वजन, ये x ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो पानी y kg था, अब कितना हो जाएगा? y/2 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा? y/2, क्योंकि आधा कर दिया ना। कितना कर दिया? आधा कर दिया, ठीक है। तो बोल रहा है पानी से भरे एक पात्र का वजन कितना है? 40 किग्रा। कितना है? 40 किग्रा। और इसे आधा भरा जाता है। तो देखिए x + y कितना है? 40 kg। x + y कितना है? 40 kg। अब यहाँ पर देखिए आधा कर दिया गया तो कितना किलोग्राम हो गया? देखिए आधा अगर कर देंगे तो कितना किलोग्राम? 30 किलोग्राम। मतलब x + कितना? y/2, y/2 तो कितना हो जाएगा? 30। y/2 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस माइनस, ये भी क्या होगा? माइनस। कट गया, ये कितना जगह? एक में से आधा गया, कितना आ जाएगा? आधा। एक में से आधा गया, आधा। 40 में 30 गया। y का वैल्यू कितना आ गया हमको? 20 kg आ गया। y था क्या? y किसका था? पानी का वजन। पूछ क्या रहा है? खाली पात्र का वजन बताइए। तो इसमें 20 kg कितना है? 20 kg पानी है। कितना? 20 kg पानी है। और टोटल ये साथ में ये जब x + y होता है, मतलब पात्र प्लस पानी मिलकर कितना होता है? 40 kg होता है। कितना? 40। और सिर्फ इसमें पानी कितना है? 20 kg। तो इसमें से 20 घटाएंगे तो हमारा पात्र का जो वजन है कितना आ जाएगा? 20 kg आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। पात्र का वजन कितना आ जाएगा? 20 kg आ गया, ठीक है। चलिए आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दुकानदार क्या है? एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचते समय 20% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि वो वस्तु 432 रुपये में प्राप्त करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, बस इतना ही क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आप 10% का छूट दे दीजिए। कितना? पहले तो 20% का छूट है। पहले कितना है? 20% का छूट। उसके बाद कितना % का छूट दीजिए? 10% का, ठीक है। तो क्रमिक छूट का जो फॉर्मूला होता है हम आपको बताते हैं। क्रमिक छूट का फॉर्मूला, तो क्रमिक छूट का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है? x + y - x × y/100। मतलब आपको कोई दुकानदार 20%, उसके बाद 10% हो सकता है, कोई दुकान 30%, उसके बाद क्या? 20%, मतलब क्रमिक छूट दे रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? x + y - x × y। तो 20% दे रहा है तो 20 प्लस कितना हो गया? 10 माइनस कितना हो गया? 20 × 10/100। तो आपको कितना दे दिया बताइए? कितना % छूट दिया? तो 30 और ये 0 कटेगा 28, टोटल 28% छूट दिया, ठीक है। टोटल कितना % छूट दिया? 28%। तो यदि वह वस्तु इतना में खरीदता है, कितना में? 432 रुपये में प्राप्त करता है, तो 28% छूट देने के बाद कितना % में बेचा होगा वो? 28% अगर छूट दे रहा है किसी सामान को तो बेचा कितना में होगा? बेचा कितना % में होगा? तो 100 माइनस 28%, तो ये हो गया 72%। कितना हो गया? 72। मतलब 72% में क्या किया? उस वस्तु को बेच दिया। जब 72% में किसी वस्तु को बेचता है तो कितना में बेचता है? 432 रुपये में। जब 72% में किसी वस्तु को बेचता है तो कितना? 432 रुपये में। तो पूछ रहे हैं अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब 100% का वैल्यू पूछ रहे हैं। किसका वैल्यू? 100% का क्या कर रहा है? वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा?
432/72 इंटू 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 से कट जाएगा, मतलब 600 रुपया क्या हो गया उसका अंकित मूल्य हो गया। 600 रुपया क्या हो गया उसका अंकित मूल्य हो गया। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्ष का अंतर कितना है, 631 रुपये। वो राशि धन राशि क्या है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष, मतलब रेट दिया हुआ हमको। रेट कितना है, रेट कितना है 10%। रेट कितना दिया 10%, और टाइम कितना दिया है, देखिए कितना आसानी से बन जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। टाइम कितना हुआ 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। आपको 2 वर्ष रेट निकालना है, तो एसआई पर, जो एसआई पर हम इधर निकाल देते हैं, एसआई पर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में कितना परसेंट लगेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करते, 10 इंटू जितना परसेंटेज कितना है 10, और कितना वर्ष 2 वर्ष, तो 20%। 2 वर्ष में इसको कितना ब्याज देना पड़ेगा, 20% ब्याज देना पड़ेगा साधारण ब्याज पर। अब वही अगर सीआई पूछता तो कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई 20%, इसका फॉर्मूला आता है x + y + xy/100, ठीक है। इसका एक सिंपल ट्रिक भी है, ठीक है, जो अगले वीडियो में हम सिर्फ एसआई और सीआई का जो वीडियो लाएंगे उसमें बताएंगे कि इसका सिंपल ट्रिक क्या है। बहुत ही सिंपल तरीके से, एकदम सिंपलेस्ट तरीके से आपको बताया जाएगा कि हम एसआई सीआई 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बस 10 सेकेंड में आप क्या कीजिएगा, निकाल लीजिएगा। चलिए अभी हम फॉर्मूला से देखते हैं सीआई कैसे निकालते हैं। तो प्रथम वर्ष कितना लग रहा है 10, द्वितीय वर्ष भी 10 लगेगा, 10 × 10/100, ठीक है। 100 से 100 कट गया, कितना गया 10 10 20 1 21%, मतलब उसको 2 वर्ष में कितना, 2 वर्ष में, ये था 2 वर्ष के लिए फार्मूला। ये नहीं कि सब में फार्मूला ये लगा दीजिए, कितने वर्ष के लिए था 2 वर्ष के लिए फार्मूला था। तो 2 वर्ष में इसको 21% ब्याज देना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज से, और 2 वर्ष में एसआई से कितना परसेंट 20% देना पड़ेगा। तो बताइए दोनों का अंतर कितना है, ये 20% और कितना है 1%, तो हमारा अंतर कितना हो गया 1%, ठीक है। तो धन राशि वर्षों का अंतर कितना है 631 रुपया, कितना है 631 रुपया। तो वो धन राशि क्या होगा, तो एक दोनों का अंतर कितना है, ये 21% है, कितना है 20%, दोनों का अंतर कितना हुआ 1%, और वैल्यू में मान कितना दिया हुआ है, तो 631 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो 1% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 631 इंटू कितना 100, तो कितना हो गया 63,100। इतना रुपया आपको क्या हो गया धन राशि। यही धन राशि हमको क्या कर रहा था, पूछ रहा था। चलिए निकल गया 63,100। अगला क्वेश्चन या देखिए, अगर 5y4x दिया हुआ है इक्वल टू, तो y का मान पूछ रहा है, इस y का मान पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। चलिए कैसे बताते हैं, देखिए एकदम सिंपलेस्ट तरीका से, अगर आपको ऐसे वैल्यू दे दिया जाए, ठीक है, तो कुछ नहीं करते, इस y का वैल्यू 4 है, इस x का वैल्यू कितना होता है 4। अगर आपको 5y इक्वल टू कितना दे दे 4x, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो ये सामने सामने वैल्यू होता है, सामने सामने क्या होता है वैल्यू होता है, मतलब y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और बट्टा में x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है रेशियो, तो 4:5 रेशियो। रेशियो में वैल्यू कितना है, तो देखिए हम जानते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल इसका योग कितना होता है 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसका योग कितना होता है 180 डिग्री। रेशियो में योग कितना है 4 और 5 9, रेशियो में योग कितना दिया हुआ है 9, और टोटल एक्चुअल में योग कितना है 180 डिग्री। तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 से इसको भाग दीजिए 20 डिग्री आ जाएगा। तो 1 अनुपात का वैल्यू हमको कितना मिला 20 डिग्री मिला, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है क्या y का मान ज्ञात कीजिए, ये इस y का मान ज्ञात, तो y है कितना, y रेशियो में कितना है 4, तो 1 रेशियो का वैल्यू 20 है, तो 4 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, बोलिए 20 × 4, मतलब वैल्यू में कितना आ जाएगा 80 डिग्री, मतलब y का वैल्यू कितना आ जाएगा 80 डिग्री। चलिए हो गया, y का मान पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक रेलगाड़ी 30 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को 60 किलोमीटर/आवर की चाल से क्या करती है, पार करती है, ठीक है। एक रेलगाड़ी जो है, एक रेलगाड़ी 30 सेकेंड में क्या पार करती है,
पार करती है। ठीक है, चलिए। एक रेलगाड़ी 30 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को कितना 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से पार करती है। ठीक, यदि रेलगाड़ी 200 मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ कितना 200 मीटर, कितना दिया 200, एक रेलगाड़ी है। ठीक है, वो एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म पर 200 मीटर किसकी लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई। तो इस रेलगाड़ी की लंबाई जो है 200 मीटर है। ठीक है, ये इंजन लगा रहता है यहाँ पे, इसमें चक्के लगे रहते हैं ऐसे। ठीक है, ये खिड़की बनी रहती है, ये खिड़की। ठीक, इसमें कुछ रहता है, ये पुराना जमाना का रेलगाड़ी है। ठीक है, इसकी लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है 200 मीटर, टोटल लंबाई कितनी है 200 मीटर। ठीक है, और ये जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है इसकी लंबाई हमको नहीं मालूम, इसकी लंबाई पूछ रही, इस जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ी इसकी लंबाई आपको पूछ रही। ठीक, इसकी लंबाई पूछ रही। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, तो हमको दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जब 60 किलोमीटर पर आवर से गुजरती होगी, जब ट्रेन यहाँ पे रहती होगी, किस में रहती होगी, ट्रेन यहाँ पे रहती होगी, तो 60 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रही है, गुजर रही। ठीक है, तो देखिए ये मीटर में दिया हुआ है, किस में दिया, मीटर में दिया हुआ है, और ये कितना में दिया हुआ, सेकेंड में दिया हुआ। 1 किलोमीटर पर आवर है, चलिए इसको सेकेंड में बदल देते हैं, बाद में बदलेंगे, पहले देख लेते हैं। तो 60 किलोमीटर, ये जैसे चलना शुरू करेगी, जैसे ये चलना शुरू करेगी, तो पहले इसका इंजन आएगा, ये वाला इसमें यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे पहुँचेगी, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितना है, x मीटर दिया हुआ है। ठीक, तो रेलगाड़ी जब यहाँ पर पहुँचेगी तो उसका जो ये मुंडी होगा, जो इंजन होगा यहाँ पर रहेगी। ठीक, और जब यहाँ पर इसका मुंडी जब पहुँचेगी तो पूरा यहाँ से यहाँ एक तय कर ली, लेकिन इस रेलगाड़ी को निकलने के लिए अपना भी तो ये प्लेटफॉर्म पार करने के लिए अपना भी तो लेंथ इसमें से गुजारना पड़ेगा, करेगा कि नहीं। चलिए, तो इसको निकालते कैसे, तो टोटल लंबाई रेलगाड़ी का और टोटल लंबाई किसका, प्लेटफॉर्म का, बट्टा, अच्छा हमको चाल दिया हुआ है, तो चाल कितना होता, या समय का ही फॉर्मूला लिख देते, क्योंकि समय में ही दिया हुआ हमको। समय का फॉर्मूला कितना होता है बताइए, समय का फॉर्मूला कितना होता है बताइए, तो दूरी बटा क्या होता है, चाल, दूरी बटा क्या होता है, चाल। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। ये दूरी, टोटल दूरी कितना हुआ 200, 200 किसका, इसका, जो यहाँ से यहाँ तक इंजन पहुँचेगा, ये प्लेटफॉर्म का, ये जो पूरा का पूरा है इसमें जाएगा तो उतना भी तो जाएगा, तो ये कितना हो गया x, इसका प्लेटफॉर्म हम x मान लिए ये, और चाल कितना दिया 60 किलोमीटर दिया हुआ है, और दिया कितना है, चलिए इसको पहले हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरा छोटा हो रहा है। ठीक है, छोड़िए, हम सिर्फ इसको छोटा कर रहे हैं, ये जो छोटा हो जाएगा क्या, पूरा का पूरा छोटा हो रहा है। अच्छा छोड़िए, इसको हटाइए, इसी में बनाते हैं, इसी को छोटा कर देते हैं, किसको, इसी को छोटा कर देते हैं, नहीं हो रहा, हटाइए। तो क्या हुआ 200 प्लस x 60, तो ये हमारा किस में है, ये किस में है, पेन से लिख कीजिए, ये किस में है, किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए किससे भाग देते हैं, 18 से। ठीक है, 5/18 से इसको किलोमीटर, किसी भी किलोमीटर को 5/18 से अगर भाग दिया जाए तो किस में बदल जाएगा, वो मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। ये भी सेकेंड में दिया हुआ है, ये भी किस में, सेकेंड में, ये भी किस में, मीटर में। चलिए भागे 36/18, कितना हुआ 36/18 हो गया। ठीक है, और 36/18 हो गया, ये 10 बच गया, ये 5, 50 हो गया। ठीक है, ये 50 हो गया, इधर भेज देते इसको, तो 200 प्लस x। ठीक है, 200 प्लस x, और ये जो 3 है कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और ये 50 को इधर भेज देते, कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1500, ये 1500 है, कितना है ये 1500। ठीक है, कितना है 1500, चलिए ये 1500। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 500, और ये 200 उधर जाएगा, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा
300, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको क्या निकल गया, 300 मीटर निकल गया। कितना निकल गया, 300 मीटर निकल गया। कितना निकल गया, 300 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साधारण भिन्न में क्या कीजिए, इसको कन्वर्ट कीजिए। कुछ नहीं है, रेकरिंग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, रेकरिंग। रेकरिंग का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम जानते हैं, कुछ नहीं, जो हमको अंक दिया गया है उतना अंक लिख देते हैं, जो अंक दिया गया है उतना अंक लिख देते हैं। अच्छा, कितने नंबर पर रेकरिंग है, 3 नंबर पे, तो जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 देते हैं। ठीक, 3 अंक पे रेकरिंग है, 3 दिए, 4 पे रहता तो 4 9 देते, 1 पे रहता तो 1 9 देते। कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 अंक पे नहीं है तो 1 अंक के लिए 0 देते। हम क्या बोले, जितने अंक पर रेकरिंग है उसके लिए जितना रेकरिंग है उतना 9 देते हैं, जिस पे नहीं है उसके लिए 0 देते हैं, और जिस पे नहीं है उसको हम पूरे नंबर में से क्या करते, घटा देते, पूरे नंबर में से घटा देते। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 8, तो 82 60 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 9 9 9 0, इतना आ जाएगा। ये भिन्न में हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया। इसको काटिएगा तो भी कट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 और 64 के बीच मध्य अनुपात, मध्यमान अनुपातिक या गुणोत्तर माध्य, सब एक ही है। क्या है, सब एक ही है। 9 और 64 के बीच में क्या निकालना है आपको, मध्य अनुपात निकालना है या मध्यमान अनुपातिक या गुणोत्तर माध्य, सब एक ही है। मतलब 9 और 64 के बीच में ये ऐसा संख्या रखना है a। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है a स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, अगर इसको a मान लेते हैं, ठीक है, चाहे इसको a नहीं मान के हम क्या मान लेते हैं, c मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, c, इसको a और b मान लेते हैं, तो हमारा c स्क्वायर का जो फॉर्मूला आता है, c का जो फॉर्मूला आता है a इंटू कितना आता है, b आता है। कैसे आता है सो देखते हैं। देखिए 9/c इक्वल टू c बाई कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, तो c स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इसको गुणा करिएगा तो कितना, c स्क्वायर, इसको गुणा कीजिएगा कितना, 9 इंटू 64। ठीक है, ये रूट लगेगा इस पर, 9 इंटू कितना 64, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा बताइए 8। तृतीय अनुपात कितना निकल गया, तृतीय अनुपात कहते हैं। मध्य अनुपात कितना, मध्यमान में या गुणोत्तर माध्य कितना आ जाएगा, 24 आ गया। ठीक है, तो इसमें पुट कर देंगे डायरेक्ट, कितना था 9 था और 64, ये डायरेक्ट 3 आ गया, और 64 का कितना 6, कितना आ गया 24 आ गया। ये हमारा मध्य अनुपात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में क्या करती है, आती है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से क्या कीजिए, पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, देखिए 6 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 25 है और आखिरी 3 संख्याओं का औसत कितना है, 35 है। चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। 6 संख्याओं का औसत कितना है, तो बताया है टोटल नंबर, 6 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। तो टोटल नंबर कितना होगा बताइए, टोटल नंबर, टोटल सम कितना होगा, टोटल सम। बोले औसत में संख्याओं से गुना कीजिएगा तो हमको टोटल सम मिल जाता है। कितना आ गया, 180 आ गया। टोटल सम कितना, 6 संख्याओं का जो टोटल सम है कितना आ गया, 180। अब क्या बोल रहे हैं, यदि पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है, 25, तो पहली 4 संख्याओं का सम कितना होगा, 4 का सम कितना होगा, तो 25 इंटू कितना 100 आ गया। 25 इंटू 4 कितना आ गया, 100। और क्या पूछ रहा है, आखिरी 3 का औसत कितना है, आखिरी 3 का औसत 35 है, तो 3 संख्याओं का जो सम हो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 35 इंटू कितना हो गया, 3 हो गया, 35 इंटू 3 तो कितना, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9 1 10, ये आ गया। ठीक है, इतना आ गया हमको। 4 प्रथम 4 और अंतिम 3। ठीक है, हम देखते हैं x1 x2 x3 x4 x5 और x6। प्रथम 4 ये हो गया, अंतिम 3 ये हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें से अगर इसको घटाएंगे, देखिए किसे, ये इतना का सम दिया हुआ है कितना, 100 दिया हुआ है। ठीक है, और इतना का सम कितना दिया हुआ है, 105 दिया हुआ है, और टोटल कितना दिया हुआ है बताइए, टोटल 6 संख्या का औसत कितना है, इतना। ठीक है, 6 संख्या का औसत कितना है, इतना। तो टोटल, ये टोटल कीजिए कितना आ जाएगा, 5 0 कितना 205। ठीक है, तो पूछ रहा है चौथा संख्या क्या होगा। आप देखिए ये टोटल का टोटल कितना है, टोटल का टोटल 180 है, 180। इसको जोड़ते हैं तो हमको कितना आता है,
100 आता है, ठीक है। इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 105 आता है। मतलब इसको किस संख्या को 2 बार जोड़ दिए, तो इस संख्या को कितना 2 बार जोड़ दिए, ठीक है। तो अगर इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे, 205 में से अगर 180 को घटा देते हैं तो ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, ये क्या कर गया, कट गया, ठीक है, समझ गए। तो ये 25 हमको कौन सी संख्या मिल जाएगी, x4। x4 क्यों मिलेगी, क्योंकि यही जो संख्या है इसको कितना बार जोड़े थे, 2 बार जोड़े थे, तो हमको क्या मिल गया, चौथी संख्या क्या मिल गया, वही चौथी संख्या पूछा है कितना, 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की कलाई घड़ी 500 रुपये में क्रय और उसका, एक व्यक्ति की जो कलाई घड़ी है 500 रुपये में कितना क्रय और फिर उसका 300 रुपये में विक्रय करता है, तो उसका हानि परसेंट, ठीक है। एक व्यक्ति है जो 500 रुपये में घड़ी खरीदता है और क्रय मूल्य है 500 रुपये, क्या है क्रय मूल्य, और फिर उसका 300 रुपये में विक्रय कर देता है। मतलब उसको कितना का हानि हुआ होगा, 500 रुपये में बेचारा खरीदा और 300 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया, मतलब 200 रुपये का हानि हो गया उसको। कितना रुपया का हानि परसेंट। तो हानि परसेंट क्या होता है, हानि परसेंट बहुत ही आसान है। हानि परसेंट क्या होता है, तो हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। तो हानि है कितना 200, क्रय मूल्य है कितना, कितना में खरीदा था, तो 500 में, इंटू 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 5 से ये 4, ठीक है, 5 का 20, कितना परसेंट का हानि हो गया उसको, बहुत लॉस हो गया इसको, 40% का उसको क्या हो गया, हानि हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 320 है और उनका अनुपात 1:, आप देखिए, मान लिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या कितना है 5x है, ठीक है। एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है 5x है, और इसका जो गुणनफल है मतलब x इंटू 5x का जो गुणनफल है कितना है 320 है, ठीक है। चलिए इसको काटते हैं, 5 दूना 10, 32 दूना 64, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 64, इसलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर, तो x का वैल्यू 1 आया तो ये 8 आ गया और ये कितना आ गया 40, 8 पंचे कितना 40। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर, तो वर्गों के बीच 40 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 8 का, तो ये हो जाएगा 1600, ये कितना हो जाएगा 64, ठीक है। तो 1600 में 64 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, ये देखिए 6, ये 3, ये 5, ये 1536 आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक रेडियो को 16% लाभ पर बेचा गया, एक रेडियो को कितने परसेंट लाभ पर बेच दिया गया, 16% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 20 और अधिक में बेचा गया होता, ठीक है, तो 20% का लाभ मिलता, ठीक है। कितने परसेंट का, 20% का। आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आपको एक रेडियो दिया गया 16% लाभ पे, ठीक है। कोई रेडियो है, क्या है, कोई रेडियो है, एंटीना निकला हुआ, ठीक है, स्पीकर लगा हुआ, ठीक है, ये रेडियो है, इसको कितना परसेंट लाभ पे बेच दिया गया, 16% लाभ पे बेच दिया गया। कितना परसेंट लाभ पर, 16% लाभ पे बेच दिया गया। इसे 20 रुपये अधिक में बेचा होता, बेचारा को नहीं मालूम होगा कितना में बेचना है, ठीक है, तो 16% ही लाभ पे बेच दिया। बोल रहा है अगर इसको 20 रुपया और अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। अभी कितना हो रहा है, 16% का लाभ हो रहा है, और इसको अगर 20 रुपया अधिक में बेचा होता तो कितना परसेंट का लाभ होता, 20% का लाभ होता। तो अब देखिए, कोई भी मूल्य अपने आप में कितना होता है 100%, कोई भी मूल्य अपने आप में कितना होता है 100%। तो मान लेते उसका जो मूल्य था कितना था 100% था, उसका मूल्य कितना था 100%। इसको 20% लाभ में बेचना है, कितना परसेंट में 20%, तो 100 रुपया था, 20% लाभ में बेचना है, कितना है 120। मान लेते उसका x वैल्यू है बटा 100 हो गया, माइनस कितना हो गया माइनस। इस रेडियो को हम क्या करते हैं, हटाते हैं, ये क्या किया, इरेज किया है क्या, चलिए क्या किया, ये 120%,
तो मान लीजिए कि किसी भी क्रय मूल्य का 120%, किसी भी क्रय मूल्य का क्या 120%, तो x का 120% माइनस x का 120% माइनस कितना करेंगे, x का 120% उसके, और 16% लाभ पे बेचा होता, मतलब x का 16% लाभ, कोई भी वैल्यू अपने आप में कितना होता है 100%, और 16% लाभ मतलब 116% में बेचा होता, तो उसको कितना रुपया का छूट मिलता, मतलब कितना रुपया अधिक मिलता, तो 20 रुपया मिलता है। ठीक है, हम बोले क्या, कोई भी मूल्य अपने आप में कितना परसेंट 100% होता है, कोई भी मूल्य अपने आप में 100% होता है। अगर 100% है तो 20% में बेचा होता अधिक लाभ पे, मतलब 120% में बेचा होता, और तो उसको 20 रुपया का क्या मिलता, लाभ मिलता है। ठीक है, और बेच कितना रहा है, ये 16% में बेच रहे हैं। ठीक है, तो चलते इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो 100 है, इधर चल जाएगा, 120 में से 16 गया, कितना आ जाएगा 4%, 120 में से 16 आ गया 4%, मतलब 4x आ गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 इंटू कितना 100, 20 इंटू 100, इसको काट देते हैं 5, मतलब x का वैल्यू पूछ रहा है कितना 500। रेडियो का लागत मूल्य कितना था 500 रुपया था। रेडियो ये कितना में खरीदा था, तो 500 रुपया में खरीदा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दीजिए और उसकी चौड़ाई 20% घटा दीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन है, कितना आयत का क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन है, कितनी % वृद्धि हो जाएगी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जितना % से बढ़ाया जाता है उतना ही % से अगर घटा दिया जाता है तो हमेशा आयत में क्या होगी, हानि होगी, हानि होगी, कमी होगी। हमेशा क्षेत्रफल में क्या होगी, अगर उतना ही लंबाई 20% बढ़ाया उतना ही घटा दिया जाए तो हमेशा क्या होती है, कमी होती है, हमेशा क्या होती है, कमी होती है। और कमी का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखते हैं कमी का फॉर्मूला कितना होता है। ठीक है, तो कमी परसेंटेज निकालना है, तो वृद्धि % या कमी %, पहले तो हम फॉर्मूला देखते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा कितना होता है 100, और ये साइन के साथ यूज करेंगे। जैसे अगर 20% बढ़ा दी गई, क्या 20% बढ़ाया, तो बढ़ाया तो प्लस के साथ, अब 20% घटाया तो माइनस के साथ। चलिए, तो 20% बढ़ाया तो 20% प्लस के साथ, 20% घटाया तो 20% माइनस के साथ। देखिए प्लस एक्स क्या था बताइए, एक्स हमारा 20 है तो यहाँ पर 20 लिखेंगे, इनटू ये कितना है -20 है तो -20 लिखेंगे, बटा कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा माइनस माइनस, ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा -4% आया। ये है -4%, माइनस आया मतलब क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। अभी बताया अगर सेम अंक से घटता है सेम अंक से बढ़ता है तो हमेशा जो वृद्धि नहीं होती, हमेशा क्या होगी, कमी होती है। ठीक है, तो कितने % की क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी, तो 4% की। कितने % की, 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, 4% की ये कमी हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 13/2, आपको हम बोले थे, आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से क्या किए, सोल्व किए, आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में, सोचने में। ठीक है, 2/3 दिया हुआ है प्लस 4, 5 क्या दिया हुआ है 7, प्लस इसको x मान लेते हैं। ठीक है, इसको 25, 3/14 मान लेते हैं। ठीक है, इतना हमको दिया हुआ है। हम बोले थे अगर ये फ्रैक्शन में है, पूर्णांक में दिया हुआ है, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। मतलब अलग अलग करने का मतलब 13 प्लस 2/3, ठीक है, प्लस 4 प्लस कितना कर सकते हैं 5/7, प्लस कितना कर सकते हैं x। हम डायरेक्ट बना देते, क्या करते हैं डायरेक्ट बनाते, लेकिन डायरेक्ट बनाएंगे तो आप अगर नए हैं चैनल पर, नए हैं या अभी शुरुआत ही की है पढ़ना, तो आपको समझ में नहीं है। हम इसको डायरेक्ट यहीं पर आंसर ला देते कितना आंसर, लेकिन ऐसे अगर बना दिए तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं कि बनती कैसे। हम इसको ऐसे तोड़ सकते, और तोड़ने के बाद क्या करेंगे बताइए, ये 13 हो गया, इच कितना हो गया 4 हो गया, 13 हो गया और कितना हो गया 4 हो गया। अब बताइए 13 4 कितना होता है 17 होता है, 17 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 17 गया कितना 8, ठीक 8 हो गया। अब देखिए इसको और इसको क्या करते हैं हम जोड़ते हैं, इसको और इसको जोड़कर उधर भेज दिया तो हमको कितना मिला 8 मिला। अब इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, कितना मिलेगा तो बताइए कितना मिलेगा। तो इसका एलसीएम 21, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 21, 14 है ना, ये 14 है, देखिएगा सही से 21 हो गया। अब देखिए 7, इसको भाग दीजिए 7 7 दूना 14, प्लस
इसको भाग दीजिए 3, 5 तिहाई 15 इक्वल टू इधर कितना आ गया 8 प्लस 3y 14 प्लस यहाँ पर कितना है x, ठीक है, कितना है x। अब देखिए ये कितना हो गया 29 हो गया। अब इस कितना हो गया, अब लेते हैं ये 29 हो गया और ये कितना हो गया 21, ये 29 हो गया, ये कितना हो गया 21 प्लस यहाँ पर कितना हो गया x, यहाँ पर कितना हो गया 8 प्लस 3y 14, x प्लस 3y कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। बहुत लंबा जाएगा, क्या जाएगा, बहुत ही लंबा जाएगा, ठीक है। हाँ, वो शॉर्टकट तरीका बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ पर कितना दिया हुआ है 13 और ये कितना दिया हुआ है 4, कितना दिया हुआ, ये 13 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो 13 4 कितना होता है 17। अच्छा 17 यहाँ पर कितना है 25, 17 में कितना जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, बताइए 17 में हम कितना जोड़े कि 25 आ जाएगा, सोच के बताइए 17 में हर कितना जोड़े कि 25 आ जाएगा, ठीक है, यही ना है। 17 दिया हुआ, इसमें कितना जोड़े तो 25, 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो हमको तो पता चल गया ये 8 आएगा, जो यहाँ पर भी आ रहा था, कितना यहाँ पर आ रहा था। और इसको कहाँ गया, इसको और इसको कहाँ भेज देते, उधर भेज देते। तो यहाँ देखिए 3y 14 माइनस 2y 3 माइनस ये कितना आएगा 5/7, 5/7 इसको माइनस करेंगे। चलिए इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 7 दूना 14, 14 तिहाई 42, सब कट जाएगा इससे। देखिए 3 तिहाई 9 हो गया, 14 तिहाई 42, ठीक है। तो 3 आएगा 3 तिहाई 9, ये कितना 14, 14 तिहाई 42, 14 दूना 28, बताइए कितना आ जाएगा 7 छक 42 आ जाएगा, 7 छक ये 6 बढ़ते में आ जाएगा, तो ये कितना होगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30। अब इसको घटाइए, वही इसको करते तो वही आता, कितना आता, तो हमको आ गया x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, तो इसको जोड़ दीजिए कितना आएगा 8 और ये कितना आ जाएगा 5 58 ये 42 आ गया, कितना आ गया 42 आ गया, ठीक है। तो हमको आगे कितना गया, इसको घटाइए तो 40, या देखिए कितना आ जाएगा -49 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -49/42। अब प्लस यहाँ पर 8 पहले से, +8 पहले से। चलिए इसको काटते हैं, 7 7 49, 7 छक 42, 7 7 49, 7 छक 42 हो गया। तो x का वैल्यू हमको कितना आ गया बताइए, 7 7 49, 7 छक 42, 8 - 7/6। चलिए 8 छक 48 में से 7 घटाइए, कितना आ जाएगा, 8 छक 48 है ना, 8 छक 48, इसमें से 7 घटाइए कितना आ जाएगा, बोलिए 48 में 60, 41 बटा कितना आएगा 6, 48 में 7 छक 8 छक 48 में से 7 घटाइए कितना आ जाएगा इतना, x का वैल्यू कितना आएगा 1। चलिए इसी के साथ क्या करते हैं, वीडियो समाप्त करते हैं। होप आई सो कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आपको कितने क्वेश्चन का सेट है, आपको 20 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ही आसान तरीके से ये भी आपको डिस्कस कराया गया, सभी क्वेश्चन आपको डिस्कस कराया। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलिए।